इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फरमाया ए महबूब, जब मेरे बंदे तुझ से मेरे बारे में सवाल करें फ़इन्नी करीब, पस मैं करीब हूँ। बंदे सवाल करें कि रब कहाँ है, फरमा फ़इन्नी करीब उजीबु दाअवत दा, मैं कबूल करता हूँ जब बंदा दुआ करता है। इज़ा दान, जब कोई मांगने वाला मांगे, कोई मुझे पुकारने वाला पुकारे, मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ। फल यस्तजीबू ली, ये अल्फाज मौजूद नहीं। मुबारकबाद जी, मैं तर्जमा बयान कर रहा था, मैं इस वास्ते वो लफ्ज़ जो तर्जमा हो रहा है कुरान पर, माशाल्लाह उमरा करके आए थे अरमैन दी हाज़िर, माशाल्लाह। हज़रात, दुआ एक इबादत है, और इबादत ही नहीं बल्कि इबादत दा मगज़ है। हदीस करीमा है अद्दुआ मुख्खुल इबादा, दुआ इबादत का मगज़ है। लेकिन दुआ दे कुछ आदाब ने, कुछ मंगण दे औकात ने, और दुआ मंगने से कुछ चीज़ों तो मना किया गया है। इंशाअल्लाह मैं हदीस तैयबा की रोशनी अंदर उन्होंने जिक्र करना। दुआ है अल्लाह ताला जुबान ते कलमतुल हक जारी उसारी फरमाए। सब तो पहला अदब दुआ दा है कि दुआ अल्लाह दी बारगाह विच मंगी जो रब कोलों ही मंगया जाए। अल्लाह तो सिवा कोई देने वाला नहीं, अल्लाह कोलों ही मंगया जाए। दूसरा अदब दुआ दा उलमा ने बयान फरमाया कि दुआ अंदर न्याजमंदी होनी चाहिए, ਉਹਦੇ अंदर इनकिसारी होनी चाहिए, आजजी होनी चाहिए। ये नहीं कि अल्लाह तू आखे सी मेरी इबादत कर तो मैं की थोड़ा मैनू दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ਉਹਦੇ नबियां दियां अंबिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात दियां बड़ियां मिसालां मौजूद ने कि नबियां जदों दुआ मंगी इंतहाई आजजी का इजहार किया है। तीसरा अदब उलमा ने बयान फरमाया कि दुआ मंगण के अंदर सब तो पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मंगी जाए, अपनी आजजी का इजहार किया जाए, अपने गुनाहगार होने का इकरार किया जाए कि मैं गुनाहगार। दुनियावी माहौल के अंदर भी, माशरती माहौल के अंदर भी, मुआशरे अंदर भी एक उसूल ते ज़ाबता चलता है कि किसी को माफ़ी मंगनी हो सब तो पहले आंदा बंदे भाई मेरी गलती से मैं मादरत खां। अगर तुसी को मैं माफ़ी चाहना जो तो अगला बंदा सवाल करके भी पहले अपनी गलती तस्लीम करना। भाई बड़ी आकड़े उस बंदे अंदर गलती तो मनता नहीं तो माफ़ी का दी मंगता है। तो बारगाहे रूह ही के अंदर जिस वक्त बंदा माफ़ी का सवाल करे, सब तो पहले बंदा अपना गुनाहगार होना चाहिए। या अल्लाह मैं गुनाहगार हाँ। इसकी मिसाल मैं बयान करना। हज़रत जनाबे आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की कुदरत हिकमत के मुताबिक शजर ममून वादे आप करीब चले गए। अल्लाह की हिकमत, अल्लाह ने जन्नत चो ज़मीन पे भेज दिता। फिर बाबा जी अलैहिस्सलाम कितनी साल दुआ मंगी आपने? रिवायात में होता है कि 300 साल दुआ मंगते रहे। 300 साल। असा चंद दिन या चंद हफ्ते दुआ मंग ली, किसी ने कबूल ही नहीं होने रही। भाई पता नहीं केड़ी गलती हो गई, भाई पता नहीं केड़ी नेकी हो गई जिस वे तो अल्लाह साढ़े ते रहम करी होंदा। अस तो यही खता दे पुतले। और फी जमाना जिस वक्त असी जी रहे हैं, असा सांस ले रहे हैं, शायद तारीख इंसानियत सब तो बदतरीन दौर क्या जब तब भी ठीक है कि कोई बंदा गुनाह नहीं भी करना चाहता तब भी उसका गुनाह वदीन औसत पहुँच रही है। अल अमान वल हफीज़। लेकिन जनाब आदम पाक अलैहिस्सलाम दुआ मंगते हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाह ने ये अंदाज बाबा जी अलैहिस्सलाम का इन्ना पसंद आया, यानी अपने खलीफा दा तारीख इंसानियत के बाब तक अल्लाह ने उस दुआ को कुरान पाक च नकल फरमाया। रब्बना ज़लमना, या अल्लाह मैं अपनी जान दे जुल्म कर लिया, असा जुल्म कीता है। या रब्बना ज़लमना अनफुसना, असा अपनी जन्नत जुल्म कीता। वा इल्लम तग़फिर लना, या अल्लाह अगर तू सानू बख्शेगा नहीं, माफ़ी नहीं देगा, ये नहीं कह तेरी इबादत नहीं करनी, फिर मैं दुआ मंगनी छड़ देनी। ऐ नहीं, इल्लम तग़फिर लना, या अल्लाह अगर तू नहीं बख्शेगा, व तरहमना, तू हम पर रहम नहीं करेगा, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, हम खसारे वालों में से हो जाएंगे, यानी साडा कुछ नहीं रहेगा। या अल्लाह सी हदीस करीम है, हर में कब है एक बंदा दुआ मंग रहा, या अल्लाह तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, तू गफूर रहीम है।
अल्लाह मैं तेरी बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने आया हूँ। या अल्लाह अगर तू नहीं बख्शेगा तो फिर मैं किस दर पे जाऊँ। या अल्लाह मेरा और कोई नहीं है तेरे सिवा, तू मेरी दुआ कबूल नहीं करेगा, मुझे नहीं बख्शेगा तो या अल्लाह फिर मैं किसके पास जाऊँ। मेरा तो कोई और रब ही नहीं है, तू ही रब है, तुझे ही मानता हूँ, तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझी से मांगूंगा। और या अल्लाह मुझे यकीन है कि तू मुझे जरूर अता फरमाएगा। जब ए जुमले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुने, आपने एक साबिन फरमाया कि जाओ उस बंदे को खुशखबरी दे के आओ कि अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल कर लिया है। यानी तेरा अंदाज अल्लाह ने ना पसंद आ गया, तेरी न्याजबंदी, तेरा अदब ते तेरा तकवा ते तेरी लजाजत ए लचक लैके ते झुक झुक के अल्लाह दी बारगाह दुआ मंगना रब करीम ने इन्ना पसंद आया कि अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल फरमा लिया। तो दुआ दा अदब है कि उस नर जल्दी फिर ना की जाए। कई बंदे आंदे या अल्लाह जल्दी जल्दी शिफा अता फरमा, जल्दी दा लफ्ज अल्लाह ने पसंद नहीं, जल्दी दा लफ्ज नहीं होना चाहिए। यही कि अल्लाह आफियत अता फरमा। हदीस करीम है सरकार कौनैन अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा ने एक साहिब आए, यकीनन साहबी रसूल ने उनका मुकाम बड़ा है। अगर असा वाकया या ऐसी रिवायात या वाकयात बयान करने ये उन्होंने तोहीन नहीं पाक हस्तियां दी, सिर्फ ये कि उन्हों की मेहरबानी है कि उन्होंने को अमल होया तो साढ़े वास्ते सबक बन गया। वो आए, उन्हें नमाज पढ़ी, दुआ मांगी, जल्दी जल्दी दुआ मांग के निकलने लगे। हजूर ने बुलाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया अंत अज्जलता व कैफ युस्तजाबु लक दुआ, तूने इतनी जल्दी की है, अल्लाह तेरी दुआ कैसे कबूल करेगा। आने वाला भी साहबी रसूल सी, कुछ तो इसके रिसालते माब सी, हजूर ने जुल्फां दे जान कुर्बान करने वाले बंदा नवाज, मैंने नहीं पता, तुसी इरशाद फरमा मैं किवें दुआ करा। सरकार ने फरमाया तू जा फिर अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़, ये इतनी नफली नमाज मुराद पढ़, अल्लाह की हम्द बयान कर, मेरी जात पर दरूद पढ़, फिर जो मांगना है फिर अल्लाह से मांग। अच्छा वो साहबी रसूल सन, अर्ज किया हुजूर फिर मुझे ये भी फरमाया कि मैं क्या मांगू। फरमाया तू अल्लाह से आफियत मांग, आफियत का सवाल कर। जब अल्लाह से आफियत मांगेगा, जिसको आफियत मिल गई उसे कौनैन की हर नेमत मिल गई। आफियत का मतलब है कि या अल्लाह जो मेरे लिए बेहतर है, सुभान अल्लाह, यानी दुनिया में जो बेहतर है, जो आखिरत में। आफियत का लफ्ज इतना जामे, इस अंदर दीन दुनिया दी सारी भलाइयां आ जाएंगी। तो इरशाद रब्बे कायनात रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। या अल्लाह सानू बख्श दे, असा गुनाह कीते, अपनी जान ते जुल्म किया। हालांकि आदम अलैहिस्सलाम जालिम नहीं, नबी जालिम नहीं हुंदा, जुल्म ते गुनाह है, नबी ते गुनाह तो पाक हुंदा है। लेकिन गौर करो नबी अलैहिस्सलाम दी दुआ अज जी इतनी कि उन्हें जुल्म अपने मनसूब कर लिया। अल्लाह मैं जुल्म किया अपनी जान ते, अगर तू रहम ना कीता जी। नबी हो के अलैहिस्सलाम जिन्हां कोल जुल्म हो ही नहीं सकता, नबी दा मुबारक खमीर इतना पाक होंदा है कि उहदे अंदर गुनाह दा शुबा है ही नहीं। ये नबी हो के अलैहिस्सलाम इतनी अर्जी फरमा रहे ने, सानू उम्मती हो के ते बंदे हो के ते उन्हां दी औलाद हो के ते कितनी अर्जी करनी चाहिए। इस वक्त दुआ मंगी, या अल्लाह मेरी, या अल्लाह मैं जुल्म कीता, माफ कर दे, रहम फरमा दे। अगर तू रहम नहीं फरमाएगा या अल्लाह असां जालिमां इच्छू जावांगे। दुआ मंगदियां मंगदियां 300 साल गुजर गए। अल्लामा इस्माइल हक्की रहमहुल्लाह समेत कई मुफस्सिरीन इल्जाम लिखे आए, जितना जनाबे आदम अलैहिस्सलाम रोए ने अपनी उस खताए इज्तिहादी ते लगदश ते, औलाद आदम कयामत तक भी रोंदी रहे। जितने आंसू बहाएगी फिर भी बाबा जी दे आंसुओं तक नहीं पहुंच सकती। आज जी दे नाल दुआ मंगदे रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। दुआ मंगी तो अल्लाह फरमांदा फतलक्का आदम मिन रब्बि। अल्लाह फरमाया जबरील हुण तू जा अपने नबी ने कहा कि तू दुआ मंगी है दुआ, हुण असां तैनूं जुमले दसने आ, कलिमात दसने आ, उन्हां दी तवस्सुल पेश कर, उन्हां जुमलियां नाल दुआ मंग, अल्लाह तेरी दुआ नूं कबूल फरमाएगा। फतलक्का ए भी सूरा बकरा शरीफ, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि इन्नहू हुवत तव्वाबुर रहीम। फतलक्का हमने आदम अलैहिस्सलाम पर इल्का किया, उनके दिल पर कलिमाते दुआ नाज़िल फरमाए।
फतलक्का आदम मिर रब्बिही, आदम अलैहिस्सलाम के दिल पर हमने इल्का किया, दिल में डाल दिया। वो कौन से कलिमात थे जिनकी बरकत से दुआ मांगनी है? हजरात दर्जना मुफस्सिरीन ने लिखा है अल्लाह ने जनाब आदम पाक के दिल अंदर गल पई है, आए आदम तो दुआ मंगनी है उस नाम दा वसीला दे जेड़ा नाम अर्श ते तू मेरे नाम दे नाल लिखिया वेखिया है। मेरे यार दे नाम दे वसीले दे नाल दुआ मंग। जनाब आदम पाक अलैहिस्सलाम दुआ मंगी, या अल्लाह अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाह मैं मोहम्मद के वसीले से दुआ मांगता हूँ। अच्छा, तो इहदा मतलब है कि ये भी दुआ के आदाब है कि दुआ मंगन लगे नबी अलैहिस्सलाम दी सुन्नत है ना आदम पाक दी, और नबी दा हर काम अल्लाह दी रजा दे मुताबिक हुंदा। नबी कोई भी काम अल्लाह दी रजा तो हट के करदा। रात में एक साहब दी, मैं सोशल मीडिया ज़ाहिर हर बंदे टच रहना जरूरी मजबूरी है इस दौर च, भावें कोई आलिम है गैर आलिम है। एक साहब दे खिताब सुन रहा था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। वो कहता जी दुआ के अंदर सबसे बड़ी रुकावट ये होती है कि बंदा नबी अलैहिस्सलाम का वसीला डाले, इसलिए कि ये सहाबा से साबित नहीं है, ये सहाबा से साबित नहीं है। तो आदम अलैहिस्सलाम कौन है? इनका मुकाम तो सहाबा से करोड़ दर्जे ऊंचा है ना। अल्लाह दा कुरान है, सूरह बकरा शरीफ है, फतलक्का आदम। अल्लाह ने फिर जिब्रील को फरमाया कि जरा पूछना मेरे बंदे नु कि तू इस ना तीन तो मैं क्या सी कि कलिमात के जरिए दुआ मांगती, तू आदम पाक दा तू नाम मुहम्मद दा वसीला क्यों पेश किया है? रब तो जानदा है। इंज लगता है कि अल्लाह सवाल करके आदम पाक को जवाब लैके ते कयामत तक औलाद आदम वास्ते एक सुन्नत कायम फरमाना चाहता है। जनाब जिब्रील पाक अर्ज कीता जी बाबा जी तुसा एक जो दुआ कबूल होगी, रहम हो गया, करम हो गया, माई साहबा जनाब हब्बा पाक सरकार ने मुलाकात होगी रदी अल्लाह तआला ना। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो तुम अख खोली सी ना उस वक्त मेरी नजर पहली नजर साखे अर्श, साक सीन अलिफ कौफ दो नुक्तिया का, इसको कहने साक वैसे पिल्ली को क्या जाता है, इस तो मुराद है अर्श दा पाया या अर्श दा किंगरा या अर्श दा किनारा, मुख्तलिफ मानी इसके अंदर बयान किए ने। अर्ज किया कि या अल्लाह जिस वक्त मेरी नजर साखे अर्श ते पई ना, या अर्श दी सतूना ते उन्हां सतूना ते तेरे नाम दे नाल नाम मुहम्मद लिखिया वेखिया। तो मेरे दिल च ख्याल है भी उस नाम तो मोहतरम कोई नाम नहीं हो सकता जिस नाम नू अल्लाह ने अपने अर्श ते भी अपने नाम दे नाल लिखिया होया है। इस वास्ते में इस नाम दा वसीला पेश किया है। तो दुआ के अंदर इंतहाई अर्जी होनी चाहिए और आदाब दुआ चाहिए कि सालेहीन दा बल्कि अंबिया दा बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम दा वसीला पेश किया जाए, अल्लाह उस दुआ नू रद्द नहीं फरमांदा। अच्छा, औकात दुआ चूं उलमा फरमाते हैं कि रात के आखिरी वक्त मंगी दुआ कबूल होंदी है। मैं हदीस पाक पढ़ के सुनाना। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जदों बंदा रात दे वक्त उठदा है, पिछली रात दा वेला हुंदा है, उठ के बंदा मोमिन अर्ज करदा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही ला इलाहा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। जब बंदा ये कलिमात पढ़ के दुआ मांगता है, उसकी मांगी दुआ को अल्लाह कबूल फरमाता है। मियां साहब फरमाते ने वड्डियां मेहरां वालिया ते रब गरीब नवाजा, बख्शिश मंगने वारियां कारने ते खुला रहमती दा दरवाजा। राती जारी करी करी रोंदे ते फजरे औगण हार कहा दे। राती जारी करी करी रोंदे ते नींद अखी दीदों दे फजरे औगण हार कहाँ दे। सब थी नीवे होंदे। ठीक है, तो आदाब दुआ भी है कि औकात दुआ ऐसे औकात जिन्ना वक्त दुआ कबूल होंगी।
ताजुद वक्त यानी रात के पिछले वक्त मंगी दुआ अल्लाह कबूल फरमांदा और दूसरा वक्त दुआ दा अजान हो रही अजान ते इकामत के दरमियान मंगी दुआ अल्लाह कबूल फरमांदा हदीस पाक इन्न दुआ बैनल अजान वल इकामत ला तुरद फरमाया कि बेशक वो दुआ जो अजान और इकामत के दरमियान मांगी जाती है अल्लाह ताला उसको रद्द नहीं फरमाता। नंबर 3 फरमाया कि सजदे में मांगी दुआ हदीस करीम में अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व साजिदुन फरमाया कि सजदे से बढ़कर बंदे को अल्लाह का कुर्ब और किसी जगह नसीब नहीं हो सकता। नमाज में भी सबसे आला हालत कौन सी है? सजदे दी बंदा अल्लाह दी बारगाह में झुक जाए उस वक्त मंगी दुआ मतलब फर्ज नमाज तुसीं दुआ नहीं मंग सकते, नफल पढ़े जा सकते हैं, नफलों सजदे च मंगी दुआ मंगी जा सकती है। वैसे सजदा किया जाए नमाज तो इलावा बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आदत होती है नमाज तो बाद एक सजदा वैसे करना है और सजदे अंदर जाके दुआ मंगनी। उस दुआ का अंदाज अल्लाह ने इतना पसंद है कि अल्लाह दुआ रद्द नहीं फरमाता। तीसरा फरमाया कि फर्जा तो बाद मंगी दुआ फर्जा का सलाम फेरे है आमतौर पर कलमा का जिक्र होता है, ये फर्ज वाजिब नहीं मुस्ताहब अमल है, किसी जगह नहीं भी होता, गुनाह का फतवा नहीं दिता जा सकता। उस वक्त इस्तिगफार की जाती है, फिर दुआ मंगी जाती, उस मंगी दुआ नू भी अल्लाह अपनी बारगाह च कबूल फरमांदा। कितने मौके हो गए जी? थोड़ी तवज्जो नहीं है मेरे। कितने मौके बयान किए? 4 मौके। 5वां मौका फरमाया अजान के फौरन बाद की दुआ। अजान बंदा खामोशी सुने, वक्त अजान का जिक्र है, लेकिन उलमा ने तौजीह फरमाई कि अजान तो फौरन बाद। हुजूर नबी पाक अलैहि सल्लम ने हदीस करीमा बुखारी शरीफ में फरमाया कि जो बंदा अजान के बाद दुआ मांगता है अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िही दाअवति ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीला वद दरजतर रफ़ीआ वबअसहु मक़ाम महमूदन लज़ी वअदतहु वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मीआद। मतलब है खड़ी होने वाली रब, खड़ी होने वाली नमाज के रब हमारी दुआ को कबूल फरमा और अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फजीलत वसीला बुजुर्गी और बुलंद दर्जा अता फरमा, मुकाम महमूद अता फरमा। अल्लाह बंदियां दी दुआ नाल अल्लाह ने हुजूर नू वसीला ते मुकाम महमूद अता नहीं फरमाना, अल्लाह दा वादा अल्लाह दे चुका है। लेकिन नबी पाक अलैहि सल्लम ने फरमाया कि जो बंदा मेरे लिए मुकाम महमूद और वसीले और फजीलत की दुआ मांगता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। अच्छा इतने मत नहीं कर देनी चाहिए, ये दुआ मांग के बाद फिर अपने वास्ते मांगनी चाहिए, ठीक है? वो वक्त की मंगी दुआ भी अल्लाह कबूल फरमाता है। अच्छा 5 मौके। 6ठा मौका हदीस करीमा अंदर बयान है कि वक्त जिहाद जी दुआ मांगी जे बंदा जिहाद दे जा रहा है उस वक्त जी दुआ मंगता है अल्लाह उसकी दुआ नू कबूल फरमाता है। कितने 6 मौके। 7वां मौका बंदे दिल च गुनाह का ख्याल आया, फिर अल्लाह का खौफ तारी हो गया, बंदा उस गुनाह तो डर गया, यानी अल्लाह तो डर के उस गुनाह तो बाज रहने का इरादा किया, उस वक्त की मंगी दुआ भी अल्लाह कबूल फरमाता है। फरमाया वाली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह की बारगाह में डर गया खौफ से खौफ इलाही वाली मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान। सूरह अर्रहमान फरमाया जो अल्लाह की बारगाह में डर जाता है, खड़ा हो जाता है, दुआ मांगता है, फरमाया इज़ा इक्शार जसदुल अब्दिल मोमिन तहा मिन खशियतिल्लाहि तहानतन हुज़ुनुबुहु कमा तहानतिश शजरतु मिन बरकतिहा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। फरमाया जब बंदा मोमिन के जिस्म पर अल्लाह के खौफ से कपकपी तारी होती है, इस तरह गुनाह झड़ते हैं जिस तरह खज़ां के मौसम में दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं। उस वक्त की मंगी दुआ भी अल्लाह कबूल फरमाता है। 8वां मौका ऐसा बंदा जिन्हों कलमा इस्लाम नसीब हो जाए, अल्लाह उस उत्ते रहमत करे, उन्होंने कलमा इस्लाम नसीब हो गया, उन्हें कलमा पढ़ लिया है, पिछले सारे गुनाह माफ, अजी अगली जिंदगी शुरू हो रही है, उस वक्त वो बंदा भी मुस्तजाब दावा वो दुआ मांगे और उस वास्ते बेहतरीन दुआ है कि फौरन दुआ मांगे, या अल्लाह मुझे तूने इस्लाम की हिदायत दी है और इस पर इस्तिकामत अता फरमा और जो जो इस्लाम के अहकामात हैं या अल्लाह उन पर अमल की मुझे तौफीक अता फरमा।
ए दुआ उस वक्त मंगनी चाहिए और उस वक्त की मंगी दुआ भी अल्लाह कबूल फरमाता है। 8 मौके हो गए। 9वां मौका फरमाया मजलूम की दुआ। वैसे उन बददुआ किया जाता है, जालिम दे हक जी दुआ करता है, कर तो दुआ रहा है लेकिन बददुआ उन्हें किया जाता है, वो भी कबूल होती है अल्लाह की बारगाह। हदीस करीमा फरमाया कि मजलूम की आह उन बददुआ कह लो। मजलूम यानी जो बददुआ निकलती वो तंग होकर निकलती है ना, दिल दी आह जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है, पर वो भी अल्लाह के अर्श की मेहमान बनती है। 10वां मौका फरमा जुम्मा के दिन एक घड़ी ऐसी होती है अजान अव्वल से लेकर जुमे की नमाज का सलाम फेरने तक, एक घड़ी ऐसी होती है कि जिसमें मांगी दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। उस दे बारे उलमा दे कई कौल, एक फरमाया कि जिस वक्त इमाम खुतबा वास्ते खतीब खड़ा होता है, अरबी खुतबा पढ़ाया जाता है, 2 खुतबे पढ़े जाते हैं, दरमियान च बैठा जाता है, उन्होंने दोनों खुतबे दरमियान मंगी दुआ अल्लाह कबूल फरमाता। लेकिन दिल च मंगनी चाहिए, हाथ उठाने की इजाजत नहीं, मोतबर रिवायत के मुताबिक दिल च मंगनी तो जो कि मामले सारा दिल का है। क्यों बाबा जी दिल दरिया समंदरों डूंगे कौन दिलां दियां जाने हो, विच ही झेड़े ते विच ही बेड़े विच ही वंज मुहाने हो, 14 तबक दिले दे अंदर। सुल्तान साहब मारिफत दे समंदर सन, एवें गल नहीं उन्हें की जी। वैसे दिल लगता दिल छोटा जा लोथड़ा है, लेकिन अल्लाह का इरशाद है हदीस कुदसी, अल्लाह फरमाता है कि मैं जमीनों आसमान की वुसअत के बावजूद किसी जगह नहीं समाता, मेरी जात इतनी बड़ी है, अगर मैं समाता हूं तो बंदे मोमिन के दिल में समाता हूं। अलामा कहता दर दिले मुस्लिम मुकाम मुस्तफा अस्त आबरूए माजे नाम मुस्तफा अस्त। अलामा कहते ने ये दिल ये जेड़ा मुकाम खुदा ते मुकाम मुस्तफा है, और कायनात च मोमिन नु जदों भी इज्जत मिलदी है नाम मुस्तफा दा सदका ही मिलदी है। गुलामी मुस्तफा दा सदका होवे या नाम मुस्तफा दा सदका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फरमाया दिल च मंगी जाती दुआ उस वक्त दी दुआ नु अल्लाह कबूल फरमांदा है। 11वां मौका बाज़ दा कौल है कि जुमे शरीफ वाले दिन असर तो मगरब के दरमियान जी दुआ मंगी जी अल्लाह कबूल फरमांदा। अच्छा मैं मौजू तैयार कर नमाज के मुताले कर रहा था, टाइम नहीं, कई वाकयात ऐसे बुजुर्गों के गुजरे कि वो जब असर की नमाज पढ़ते तो दरवाजा बंद कर लेते थे, ठीक है, किसी से मिलते नहीं थे, बीवी बच्चों से कहते आ जाए जी, ये कबूलियत थी दुआ, और असर तक दुआ मंगी जाती, असर तो लैके मगरब तक दुआ ही मंगी जाती। कई ऐसे बुजुर्गों के वाकयात पढ़े ने कि फलां बुजुर्ग का मामूल सी, फलां बुजुर्ग का मामूल सी, वो द्रोशी पढ़ते रहते। और सईदा कायनात मखदूमा कायनात नूर चश्मे रहमत लिल आलमीन मादर हसनैन करीमैन सय्यदा तय्यबा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह तआला अलैहा बिन्त रसूल पाक साहिबुल औलाद, आप दा मामूल शरीफ होंदा सी, आपने खादिमा नूं मुकर्रर फरमाया होंदा सी जुमे वाले दिन असर तो बाद आप दुरूद पाक पढ़दियां सन दुआ। अच्छा, और खादिमा नूं मुकर्रर फरमाया होंदा सी कि गुरूब आफ्ताब का वक्त हो जाए तो फिर मुझे बताना है, क्योंकि आप पर्दे च होंदियां सन, कमरे च होंदियां सन, वो खादिमा ने आके दसना कि माई साहबा हुण वक्त हो गया गुरूब आफ्ताब दा, उस वक्त जुमे वाले दिन दुआ मंगदियां सन कि ये कबूलियत दुआ का वक्त है। अगर ये सुन्नत अदा करने का मौका मिल जाए तो सुभान अल्लाह। कितने मौके बयान हो गए जी? 11 मौका। 12वां मौका फरमाया कि बारिश को देखकर, नज़ूल रहमत को देखकर, बरान रहमत को देखकर जो दुआ मांगे जी अल्लाह उसको कबूल फरमाता। असि बुजुर्गों का मामूल वेख्या जिन्ने को मतलब असि अपने दौर च बुजुर्गों देखा, हजरत किबला आलम उस्ताजी व मुकर्रमी मौलाना मोहम्मद अब्दुल करीम अब्दालवी कादरी चिश्ती रज़वी रहमतुल्लाह तआला अलैह खानका डोगरा शरीफ वाले कुतुब आलम सन। 42 साल आपने दरस हदीस कुरानी पढ़ाया। तो कई एक मरतबा देखा कि बारिश हो रही तो आप अपने कमरे से बाहर निकल आना, तो ऐसा दाढ़ी शीर ऐसा करके चेहरा ऊपर करके दुआ मांगो, या अल्लाह बारिश के कतरे चेहरे ते पड़ने के चेहरे ते पहन, तो या अल्लाह इस वक्त जो दुआ मांगी जाती तो कबूल फरमाता है, उस वक्त आप दुआ फरमाते होंगे। यानी बारिश होवे ते अपने चेहरा ऊपर कर लेना ताकि चेहरे ते उत्ते कतरे बारिश नज़ूल रहमत दे पैण, ओही बड़ी बाबरकत घड़ी हुंदी, मुबारक मौका हुंदा, उस वक्त दी मंगी दुआ भी अल्लाह कबूल फरमांदा। 13वां मौका हदीस पाक बयान किया गया, बुखारी मुस्लिम दी मुत्तफक अलैह हदीस है। फरमाया जब मुर्ग बांग देता है, उसनु अजान तो नहीं कहना चाहिए, उस बांग दा लफ्ज उलमा ने तर्जमा किया है, उस वक्त भी मांगी दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है, क्योंकि फरमा मुर्ग उस वक्त बोलता है जब उसे अल्लाह का फरिश्ता नजर आता है, और फरमाया कि गधा उस वक्त बोलता है जब उसे
शैतान नजर आता है। और एक हदीस पाक मुफम्मिन भी फरमाया कि जानवरों में से सबसे अच्छी आवाज मोरग की है कि वो बांग देता है और अल्लाह के फरिश्ते को देखकर बोलता है, और सबसे बुरी आवाज गधे की है कि वो जब बोलता है तो शैतान को देखकर बोलता है। तो मुर्ग दी बांग दे वक्त दी दुआ मंगनी चाहिए कि रहमत दा वेला नज़ूल रहमत हो रहा है। 13वां मौका फरमाया कि जिहड़ी वालिदैन औलाद दे हक च दुआ मंगदे ने अल्लाह उसनूं कबूल फरमांदा है। एक हदीस करीमा में इस अंदर बड़ी मिसालां ने जो कि वक्त दे दामन च गुंजाइश नहीं, जितने मौके मैं लिखे ने मैं सारे तुहानूं पढ़ के सुनाने। 14वां मौका फरमाया कि जब औलाद अदब से, न्याजमंदी से, मोहब्बत से अपने वालिदैन के लिए दुआ मांगती है, उस दुआ को भी अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। और 15वां मौका फरमाया कि जब मुसाफिर सफर पर निकलता है उसकी दुआ को अल्लाह कबूल फरमाता है, बशर्ते के उसका खाना पीना हलाल दा होवे। एक हदीस करीम है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, क्या हाल है उस बंदे का कि जो मुसाफिर भी है, उसके बाल गर्द बात से अटे कटे हैं, उसके जिस्म पर सफर के असरात हैं यानी कपड़ों पर, तो उसकी तबीयत पर सफर की थकावट भी है, फिर वो हाथ उठाकर आर्जी से दुआ मांगता है। मुसाफिर की दुआ कबूल होती है तो उसकी दुआ कबूल क्यों नहीं होती? फरमाया कि वो मुसाफिर भी है, उसके जिस्म पर सफ़र के असरात भी हैं, उसको थकावट भी है, उसकी दुआ में आर्जी भी है, इनकी सारी भी है, लेकिन उसके पेट में हराम है। इस वजह से अल्लाह उसकी दुआ कबूल नहीं करता। तो रिज़्क़ हलाल शर्त है कबूलियत दुआ दी। रिज़्क़ हलाल सिद्क़े मकाल, सिद्क़े मकाल के अंदर सच बोलना, हलाल खाना, एक कबूलियत दुआ दी शरायत ने। अल्लाह पाक सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। और बहुत सारी आगे मजीद भी उलमा ने बयान फरमाइया ने। हज उमरे दे वक़्त मुकामे मिनात मुज़दलिफ़ा ते आब ज़मज़म पींदे वक़्त मुताफ़े काबा ते हतीमे काबा अंदर नफल पढ़ के उत फिर मुक़द्दस मकामात ने अल्लाह तौफीक अता फरमाए। ये मौके ऐसे ने कि जिन्होंने मौके पर मंगी दुआ कबूल होती। जो 15 मौके मैं बयान किए ने, मेरा ख्याल है हर बंदा अगर फ़ायदा उठाना चाहे तो इन्हें मौके का फ़ायदा उठा सकता है। अल्लाह सानू तौफीक अता फरमाए। कोई बंदा बीमार हो जाए, ये भी सुन लो, 16वां मौका, बीमार बंदे दी दुआ भी अल्लाह कबूल फरमाता है। हदीस पाक जब बंदा बीमार होता है या मुसीबत में मुबतला होता है तो वो मरफूअल कलम हो जाता है। मरफूअल कलम से मुराद है जो बदियाँ लिखने वाला फरिश्ता है, ये कलम उठा लेता है। अल्लाह फरमाता है जब तक ये मेरा बंदा मेरी आजमाइश में है उस वक़्त तक इससे गुनाह ना लिखेगा। उस वक़्त जो तीमारदारी करन जाइए उस वक़्त दुआ करनी भी चाहिए उसके हक च, और बीमार को दुआ अपने हक च करवानी भी चाहिए, और यही अमल करके मेरा ख्याल उठ जाना चाहिए। हूँ बड़ी जिद्दत आ गई, हूँ तो सैल्फी सिस्टम है। हाँ जी, बस चंद लम्बे मैटर तो बाद सैल्फी बनती पता लगे जी फलां का हाँ जी बंदा तीमारदारी करने वास्ते गया। मैं तो सारे इस मर्ज का शिकार हाँ, यानी कि मैं अपनी बरात का इजहार कर रहा, सारे इस मर्ज का शिकार हाँ। जो मर्ज लगा हुआ माशरत का जिक्र तो करना चाहिए ना, हो सकता है कि किसी के दिल में उतर जाए खरी बात। फिर सेल्फी सिस्टम जनाब, ये बंदा फलां की तीमारदारी कर गया और शायद ही ये कोई उस वक्त दुआ की जाती हो, बस रस्मी तौर पर चंद कलिमात अल्लाह ताला तुहानू शिफा दे जी, तो ठीक हो जाना जी, कि रस्मी तौर पर चंद कलिमात उस वक्त कहे जाते हैं। काश उस वक्त अगर खलूस नीयत नाल ते खशीयत कल्ब नाल मरीज़ वास्ते दुआ मंगी जाए या मरीज़ को अपने वास्ते दुआ कराई जाए, यकीन उम्मीद वास्ते कि अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाए। मालिक कायनात अपनी पाक बारगाह च रहमत वाला मामला फरमाए। अल्लाह सड़ी दुआवां मुस्तजाब फरमाए। आमीन शुम आमीन व मा अलैया इल्लल बलाग।